बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उसामा है और मैं अपना MBBS कंप्लीट कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपना 10 किलो वज़न 10 दिनों में कैसे कम कर सकते हैं, यानी हाउ टू लूज़ 10 kgs इन 10 डेज़। आज हम बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो किस तरीके से, अगर नहीं पॉसिबल तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने अभी तक मेरी YouTube फैमिली ज्वाइन नहीं की तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनके ऊपर अजीबो-गरीब टाइटल्स होते हैं, थंबनेल्स होते हैं। जब मैं वेट लूज़ कर रहा था तो मैं भी ऐसे अजीबो-गरीब वीडियोस देखा करता था और उनके ऊपर यही लिखा होता था कि ये एक टोटका इस्तेमाल करें और 10 दिनों में 10 किलो वज़न कम करें, ये एक चाय पी लें, इससे 5 दिनों के अंदर 20 किलो वज़न कम करें, ये एक कहवा पी लें और इससे 10 दिनों में जी 30 किलो वज़न कम करें, और इस तरह एक कोई ऐसा तेल उन्होंने ईजाद किया होता है वो लगा लें और आपका जो पेट है वो पत्थर की तरह सीधा हो जाएगा। तो बहुत से मज़े के और फ़नी किस्म के थंबनेल हमारे पास अवेलेबल होते हैं और यूट्यूब पे। एक्चुअली लोग सिर्फ अपनी जो व्यूज़ बढ़ाने के लिए और सिर्फ एक कमर्शियल काम करने के लिए ये थंबनेल्स लगा रहे होते हैं और ऐसे दावे कर रहे होते हैं। तो इनका वैसे हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी यही था। तो ये आपको लग रहा होगा कि हमेशा तो ये कहता रहता है कि 4 से 5 kgs आपको मेडिकली लूज़ करना चाहिए, तो आज ये क्या कह रहा है। तो एक्चुअली जो आज की वीडियो है वो एक इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए मैसेज है। मैं आपको तमाम एक्सप्लेन करूँगा कि आपको वेट कैसे लूज़ करना चाहिए, कितना ड्यूरेशन आपको लगना चाहिए। तो आपने वीडियो को लाजमी सुनना है। अब सच होता है हमेशा कड़वा, सच्चाई हमेशा ही कड़वी लगती है। तो वेट लॉस के हवाले से भी यही है। अब इतनी जल्दी वेट लूज़ नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल भी नहीं होता और वो आपको डैमेज पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट्स की तरफ। तो अगर आपने कभी ज़िंदगी के अंदर चर्बी तो देखी ही होगी, जिसको हम फ़ैट कहते हैं, एनिमल फ़ैट तो आपने देखा होगा, चिकन या किसी भी मीट के साथ फ़ैट अवेलेबल होता है। अब अगर आप गौर करें कभी तो वो फ़ैट सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। तो अब वो सॉलिड फॉर्म के अंदर आप उसको बेशक हाथ में ले जाएं, कमरे में ले जाएं, टेबल पे रख दें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके साथ आप जो मर्ज़ी करें वो अपनी जो फॉर्म है वो मेंटेन ही रखता है, अनटिल आप उसको चूल्हे के ऊपर रखें या किसी बर्तन के अंदर रखें और इसको हीट करें तो वो जो फ़ैट है वो बर्न होना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह का फ़ैट हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद होता है। डेफ़िनेटली कंपोजिशन डिफरेंट होती है, लेकिन उसी तरह का तकरीबन एनिमल फ़ैट जिस तरह होता है उस तरह का फ़ैट हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद होता है। अब डेफ़िनेटली हम अपने आप को चूल्हे के ऊपर तो रखने से रहे, तो हमारे पास जो बेसिक मेथड होते हैं जिसकी वजह से हम अपना फ़ैट बर्न कर सकते हैं, वो हमारे पास 2 मेथड आते हैं। नंबर 1 मेथड होता है हम अपनी कैलोरीज़ कम लेते हैं, यानी अपना कैलोरिक डेफिसिट डालते हैं, और नंबर 2 पर आ जाती है हमारी एक्सरसाइज। अब ये 2 तरीके हैं जिससे हम अपनी कैलोरीज़ बर्न करते हैं। तो अब कैलोरिक डेफिसिट में ये होता है कि हम ज़रूरत से कम कैलोरीज़ ले रहे होते हैं, तो एज़ ए रिज़ल्ट जो आपकी स्टोर्ड फैट होता है वहाँ से आपकी जो बॉडी है वो जो फ़ैट है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करती है। अब फ़ैट बर्न करने का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन करना, फ़ैट को तोड़ना। तो हमारी जो बॉडी है फ़ैट को तोड़ना शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता जो फ़ैट है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अब जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो भी रेज़ होता है बॉडी का। इस तरह जो आपका जो फ़ैट ब्रेक डाउन का प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है, ये तेज़ हो रहा होता है। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो फ़ैट बर्न कर सके। अगर आपको भी पता लगे तो मुझे भी बताइएगा, मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगा। लेकिन ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई चीज़ नहीं है। आप बेशक अपनी रिसर्च कर सकते हैं, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं। अब रही बात जो न्यूट्रास्यूटिकल है, जैसे चाय, कहवे, जो भी चीज़ें हैं, अब वो डायरेक्टली वेट लूज़ नहीं करा रहे होते। वो नेचुरल जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके बेनिफिट ज़रूर होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनके बेनिफिट्स नहीं होते, डेफिनेटली बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन आप सिर्फ वो करने से वेट लूज़ नहीं कर सकते। अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपको बेनिफिट पहुंचाएं, आपकी जो वेट लॉस का प्रोसेस है उसको तेज़ करवा दें, लेकिन आपको वो एज इट्सेल्फ कोई वेट लूज़ नहीं करा सकते। तो ये 2 चीज़ें आपको अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कैलोरिक डेफिसिट और नंबर 2 आपके पास एक्सरसाइज। अब अक्सर लोग जब अपना वेट लूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें छोड़ देते हैं। अक्सर हम देख रहे होते हैं लोग कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल छोड़ देते हैं,
या प्रोटीन छोड़ देते हैं, फ़ैट बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता। अपने जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, अपने फ्रूट्स, तमाम जितने भी फूड ग्रुप हैं आपने उनको इंक्लूड करना होता है अपनी डाइट के अंदर। लोग अक्सर कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें। हम जब भी बात करते हैं, अगर आपने मेरे भी डाइट प्लान देखे हों या जितने भी अच्छे डाइटिशियंस हैं, ऑथेंटिक मेडिकल डॉक्टर्स हैं, वो हमेशा लो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नो कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें। वो कभी भी कोई भी ऐसा डॉक्टर, आपको अच्छा डॉक्टर या डाइटिशियन ये कभी नहीं कहेगा कि एक फूड ग्रुप को आप ज़िंदगी से निकाल दें। हमेशा बैलेंस चीज़ हमने चाहिए होती है। कार्बोहाइड्रेट से लोगों को मसला हो रहा होता है, लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल निकाल देंगे तो आपकी बॉडी सफ़र करेगी। अब उसकी रीज़न ये हो रही होती है, जो आपका ब्रेन है उसका जो मेन एनर्जी सोर्स है वो है ग्लूकोज। आपका ब्रेन कुछ ना कुछ अमाउंट ग्लूकोज की बचा के रखता है जिसके ऊपर वो वर्किंग कर रहा होता है। आपका ब्रेन ग्लूकोज पे वर्क करता है। आपकी बॉडी सारी फैट के ऊपर चल रही हो, लेकिन आपका जो ब्रेन है उसका जो मेन प्राइमरी सोर्स है वो ग्लूकोज है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल निकाल देंगे तो आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो डैमेज होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी लें, प्रोटीन्स भी लें, फैट्स भी लें, तमाम जितने भी फ्रूट ग्रुप्स हैं, फाइबर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, सबको इंक्लूड करें। जब आप इन तमाम चीज़ों को एक बैलेंस्ड अमाउंट में लेंगे तो आपका डेफिनेटली वेट बहुत इफेक्टिवली कम होगा और काफ़ी देर तक सस्टेनेबल वेट लॉस होगा। जब आप एक चीज़ को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं तो जब आप नॉर्मल लाइफ के अंदर आते हैं, क्योंकि अब डाइटिंग आपने पूरी ज़िंदगी तो नहीं करनी, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल छोड़ देंगे तो अब आप पूरी ज़िंदगी के लिए तो कार्बोहाइड्रेट नहीं छोड़ सकते। तो अब जब उनकी तरफ वापस आएंगे तो आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है। तो ये लोग कहते हैं मैं कुछ भी खा लूँ तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो वो इसीलिए होता है कि जब वो डाइटिंग कर रहे होते हैं, वेट लूज़ कर रहे होते हैं, तो वो फूड ग्रुप बिल्कुल ही निकाल देते हैं। तो खुदारा ऐसा ना किया करें। अब जैसे कि आपको मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप 4 से 5 kg पर मंथ अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 kg या 1.25 kgs या 1.5 kgs पर वीक के हिसाब से आप अपना जो वेट अगर लूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल ये एक हेल्दी रेंज के अंदर आता है और इससे आपकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा जो स्ट्रेस नहीं पड़ता। अब आपकी बॉडी के अंदर वेट ऐसे नहीं पड़ा होता कि कोई इस तरह किलो के कोई फ़ैट बॉल्स पड़े हुए, ऐसा नहीं होता। अब ये फ़ैट एक कॉन्जुगेटेड फॉर्म के अंदर होता है और इसने ब्रेक डाउन होना होता है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप फ़ैट को इस तरह निकाल कर बाहर रख दें। इसको बाकायदा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इसमें बर्निंग होती है, पूरा मेटाबॉलिज्म है इसके पीछे। तो 4 से 5 kg पर मंथ आपकी बॉडी सलाहियत रखती है। डिपेंड करता है, वेरी करता है। कुछ लोगों को मेडिकल कंडीशंस होती हैं तो हो सकता है उनका जो वेट है वो 4 से 5 kg भी कम ना हो रहा हो, 1 से 2 kg हो रहा हो। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है वो इससे ज़्यादा कर लेते हैं। कुछ लोग जो एवरेज होती है वो यही होती है 4 से 5 kg। इससे ज़्यादा वेट आपको लूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई मेडिकल इशू हो तो फिर जो डॉक्टर्स हैं वो ज़रूर रिकमेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अब बहुत ज़्यादा हुआ है, डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, या कोई ऐसी कंडीशन है आपका वेट उस लेवल तक पहुंच गया कि आप चल भी नहीं सकते, बिल्कुल बेड के ऊपर आ गए हैं, तो फिर डॉक्टर सर्जरीज भी करते हैं। लाइक बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, लाइपोसक्शन वगैरह की जाती है, लेकिन वो एंड स्टेजेस के अंदर होती है। तो वो स्टेज ना ही आए तो बेहतर है। आप अपना टाइम पर वेट अपना देख लें और उसको अगर नेचुरल तरीके से कम करना शुरू कर दें तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो याद रखें 4 से 5 kg पर मंथ ये आपका टारगेट होना चाहिए और इसी को हम हेल्दी वेट लूज़ कहते हैं। तो अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ आते हैं कि वेट लूज़ करना ख़तरनाक इतनी जल्दी क्यों होता है। अगर हम ज़्यादा वेट लॉस करते हैं तो इसका नुकसान क्या हो रहता है। अक्सर लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं या स्टारवेशन के अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। समटाइम्स कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, ख़वातीन के अंदर ज़्यादा होती हैं, जिनके अंदर वो बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस हो जाते हैं, बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती हैं। ये एक मेंटल कंडीशन भी होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वेट कम कर रहे होते हैं, लूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये आपको नुकसान देता है। अब मैं आपको ना एक इजी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका वेट है 90 kgs। अब उस 90 kgs के हिसाब से आपकी जो बॉडी है वो वर्क कर रही है। आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है 90 kgs के हिसाब से, आपका जो ब्लड है और जो आपका हार्ट है वो वर्क कर रहा है 90 kg से। आपका जो हार्ट है वो 90 kgs के हिसाब से ब्लड पंप कर रहा है, आपका ब्लड प्रेशर 90 kgs के हिसाब से मेंटेन है, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपके न्यूट्रिएंट्स, आपकी जितनी भी सप्लाई चेन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स की सप्लाई जो चल रही है, आपके हार्मोन्स वर्क कर रहे हैं,
आपके जितने ग्लैंड्स वर्क कर रहे हैं वो आपकी 90 kg की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वर्क कर रहे हैं। अगर आप एक हफ़्ते के अंदर बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करते हैं तो फिर आपके लिए मसला हो जाता है, क्योंकि अब अगर आप 90 से 80 kg के लिए पर आ गए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1-2 हफ़्ते के अंदर कुछ भी करके क्रैश डाइटिंग वगैरह करके, अब उससे होगा क्या, आपका जो हार्ट है, ब्रेन है, वो इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं करता, वो पंप कर रहा है, वर्क कर रहा है 90 kg के हिसाब से। तो आप बहुत जल्दी अगर 80 kg पे आएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरी बॉडी का जो निज़ाम है, मेटाबॉलिज्म वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर आप फ्यूचर के अंदर डाइटिंग भी नहीं कर पाते। तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है जो बॉडी की, उसको अडेप्ट करने के अंदर थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता वेट लूज़ करेंगे तो आपका जो हार्ट है, ब्रेन है, जो आपकी फंक्शनिंग हो रही है, तमाम ऑर्गन वर्क कर रहे हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो आपका नया वेट है उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अगर आप बहुत जल्दी वेट लूज़ करते हैं तो हमने देखा है कि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और मेटाबॉलिज्म इस हद तक डिस्टर्ब हो जाता है कि अब लोग हेल्दी अगर उनको डाइटिंग भी कराई जाए तो वो भी उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। बहुत से लोग ऐसे मेरे पास पर्सनल मैसेज भी करते हैं कि हमने क्रैश डाइटिंग किया और हमारा मेटाबॉलिज्म अब बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा, हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। यही रीज़न होती है, तो उसको भी फिर ठीक करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके साथ हेयर लॉस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। हेयर लॉस के ऊपर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस भी होंगी। और इसके साथ साथ आपके पास मसल लॉस हो रहा होता है, आप स्टारवेशन के अंदर जाते हैं तो आपका जो मसल है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आपके पास बोन डैमेज होना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे हम कहते हैं। इसके साथ साथ टिश्यू डैमेज का बहुत ज़्यादा ख़तरा हो जाता है। तो आपका पास जो कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर वो भी डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आप जो वेट है उसको लूज़ नहीं करें। जिस तरह आपने गेन किया था वेट, उसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट कम करना है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता वेट कम करेंगे तो ये सस्टेनेबल होगा। अगर आप वेट बहुत ज़्यादा कम करते हैं जो आप नेचुरल अपनी रूटीन के अंदर आएंगे तो आपका वेट बहुत जल्दी गेन हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी ने उस नए वेट को अडेप्ट नहीं किया होता। आप जब नॉर्मल ईटिंग पे आते हैं तो बहुत जल्दी गेन हो जाता है। लेकिन अगर आप आराम से आहिस्ता आहिस्ता अपने न्यू वेट टारगेट की तरफ जा रहे हैं तो आपकी बॉडी भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। फिर आप अपना जब नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आते हैं, अपने लाइफस्टाइल की तरफ वापस आते हैं तो उसको मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता करें, बहुत जल्दी नहीं करनी, अपनी बॉडी को खामखा डिस्टर्ब ना करें। तो ये आपने तमाम बातें ज़रूर ख्याल रखनी है। आज का थंबनेल थोड़ा सा मैंने इसीलिए डाला, क्लिकबेट लग रहा होगा आपको, लेकिन आज का जो मकसद था वो सिर्फ समझाना था, आपके साथ मैसेज डिलीवर करना था। तो थंबनेल के लिए अपॉलॉजी, लेकिन अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ज़रूर पूरा हो जाता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर भी मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको आज कुछ भी सीखने को मिला हुआ तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक व्हाट्सएप और फेसबुक टाइमलाइन के थ्रू ज़रूर शेयर कर दिया करें, मेरी मोटिवेशन होती है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।